Hi guys, welcome back to my channel. So those who are new here, hi, my name is Khanak Chaudhary and I make videos about fashion, beauty and lifestyle and sometimes a vlog as well. ऐसे काफी pretty सी धूप आ रही है मेरे बालों पे, बड़ी अच्छी लग रही है. But moving on, so this is yet another video about gym and fitness. So मेरा ये बनाने का इसलिए बहुत मन था. Whenever I meet beginners, तो वो लोग इस बारे में क्वेश्चन करते हैं, कुछ उनके मिथ्स होते हैं जो उन्होंने लोगों से सुने होते हैं और फिर उनको लगता है कि कहीं ये ना हो जाए. So without any further ado, let's get started. Okay, so first thing first, is gym really that important? So इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगी, इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगी. 2-2.5 साल पहले मैंने जिम स्टार्ट की थी और उसके बाद इससे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. सो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हो. और कई लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि जिम जो है वो करने के बाद क्या होता है कि जैसे स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ना जब छोड़ते हैं, लाइक कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी शादी वगैरह से पहले या फिर कुछ ही टाइम के लिए लाइक ज्वाइन वगैरह करते हैं तो देयर लाइक कि उसके बाद अगर छोड़ देते हैं तो बॉडी फिर जैसी थी वैसे ही पहले हो जाती है. सच बताऊं तो जितना रेगुलर आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह में रहोगे और जितना आप अपने रेगुलर अच्छे मतलब हेल्दी डाइट के साथ रहोगे फिर से वैसा सेम होने में आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा. मेन चीज क्या है कि अगर आप जिम जाते भी हो तो वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, आपको एक्सरसाइज कराई जाती है और मतलब जो आपके ट्रेनर होते हैं, नहीं तो आप खुद एक्सरसाइज करते हो और उसके अलावा आपके पास एक डाइट रहती है. अलावा और कुछ नहीं होता है. कभी आपको ऐसा लगे कि आप कुछ और चीज कर रहे हो जो छोड़ते ही आप फिर से वैसे हो जाओगे जैसे आपने स्टार्ट किया था, सो ऐसा कुछ नहीं होता. मैंने तो काफी टाइम करने के बाद मेरी जो मसल है वो टोन हो गई है, तो अगर मैं अब जाके भी कुछ ऐसा फास्ट फूड या फिर जंक फूड वगैरह खाऊं तो इतना एज सच डिफरेंस नहीं आता कि जैसे मैं पहले थी मैं वैसे हो जाऊंगी. आई डोंट थिंक कि कभी मेरा ऐसा कुछ फेज भी आएगा, टच वर्ड, कि जिसमें मैं पहले जैसी हो जाऊं. और ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इट जस्ट दैट कि आपको भी पता है कि एक्सरसाइज करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्दी खाना भी. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा ऐसा भर के वाली डाइट करो कि इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करो कि भाई कुछ खाना ही नहीं है बाहर का. ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इंसान हो भाई, क्रेविंग सबकी होती है, मैं भी खाती हूँ, आप लोग भी खाओ, खाना है जितना, लेकिन हिसाब से. यार मेरा माइक बंद हो गया और मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली थी, मुझे दोबारा से सब बोलना पड़ेगा. तो इट्स बेटर कि अगर आप एक्चुअली में अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, जिम में पेन जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो भाई प्लीज़ 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 ये बाहर का अनहेल्दी तो बिल्कुल ही छोड़ दो और फालतू का ऑयल और ये मीठा वगैरह ये सब छोड़ दो. ओके, सो फर्स्ट बेनिफिट दैट यू गेट फ्रॉम जिम इज लेस डायबिटीज. अगर आप जिम वगैरह सब कर रहे हो तो काफ़ी लेस चांसेस है आपको डायबिटीज़ होने के. सो नॉट ओनली डायबिटीज़ बट डायबिटीज़, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, डायमेंशिया एंड हार्ट डिजीजेस. इतनी भी मैंने आपको जैसे बता ही दिया है कि हार्ट डिजीजेस जो होती हैं उनका रेट काफ़ी लोअर हो जाता है. ठीक है, और यूजुअल हार्ट डिजीजेस जो हैं वो आपको नहीं होती हैं. सो हार्ट हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है और आपका ओवरऑल इम्यून भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इम्यून वीक नहीं होता. सो बाकी जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में, मतलब मेरे घर में बाकी लोग जितनी जल्दी बीमार पड़ते हैं उतनी जल्दी मैं नहीं पड़ती हूँ. सो थर्ड थिंग इज बेटर मूड. सो जिम करने से क्या होता है, जो मतलब सुबह उठ के मेरा मूड रहता है कि यार आज जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं बहुत बार सोचती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं जिम में एंटर करती हूँ और उसके बाद वर्कआउट करके निकलने वाला जो मेरा मूड रहता है भाई ऐसे स्विच हो जाता है ऐसे. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो जिम जाने से पहले, मत सोचो. ठीक है, उठो, जाओ, पुश करो अपने आप को. यही डिसिप्लिन है और मोटिवेशन है. आपको कोई कितनी भी मोटिवेशन दे लेगा, लेकिन जब तक आप डिसिप्लिन नहीं हो, सो कोई कितनी भी मोटिवेशन दे ले वो सब पानी है. ठीक है, तो आपको वो मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए डेली उठना है. क्योंकि देखो, अगर आप बाहर निकल के देखोगे ना तो भाई आप हो जो सो रहे हो घर में. ठीक है, सो अगर आप उठ भी रहे हो ना तो खाली आप नहीं हो जो उठ रहे हो, क्योंकि बाहर निकल के देख रहे हो तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बॉडी पे एक्चुअली वर्क कर रहे हैं. सो अगर वो सब कर सकते हैं तो भाई आप भी कर सकते. मोर एनर्जी. अगर आप संडे को देखोगे तो बहुत लोग होते हैं जो संडे को भी वर्कआउट करते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जिनके यहाँ संडे को जिम ओपन नहीं रहती, जैसे कि
मतलब थ्रू आउट अपना डे देखोगे, बट काफी लेजी रहता है एज कम्पेयर टू आपके बाकी इनिशियल डेज। क्योंकि उन डेज में क्या होता है कि भाई आप सुबह उठ रहे हो, जिम कर रहे हो, एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हो सारी एक्टिविटीज जिम से निकलने के बाद, क्योंकि आप ऐसा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक फील कर रहे हो। जिस दिन आप जिम जाते हो उस दिन यू फील अ लॉट मोर बेटर बिकॉज यू गेन मोर एनर्जी। नेक्स्ट इज इम्प्रूव स्लीप। Going to the gym actually improves your sleep and improves your sleep schedule। तो क्या होता है कि जब मैं अभी के टाइम की भी नहीं बताऊँ तो जब मेरा ऑफिस का टाइम चल रहा था तो सुबह उठ के जैसे मैं ऑफिस भी जाती थी, और वैसे तो मेरी उस टाइम जिम रेगुलर हो नहीं रही थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को मैंने बताया भी है पहले। तो क्या कि उसके बाद जब मैं घर आती थी तो घर आने के बाद क्या होता था कि के बाद जब मैं जिम जाया करती थी तो ना आई एक्चुअली फील अ लॉट मोर टायर्ड आने के बाद, क्योंकि पूरे दिन से बंदा मेहनत करके जब घर में आ रहा है तो उसके बाद क्या होता है उसको बस दिखता है भाई एक तो खाना खा के कि उसको सिर्फ बेड दिखता है कि भाई इस पे मैं सो जाऊं, अपनी नींद पूरी कर लूं। तो वही चीज़ है कि अगर आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद जिम वगैरह सब जा भी रहे हो, अपनी बॉडी पे काम कर रहे हो, थक जाते हो उस चीज़ से, तो उसके बाद घर आके आपकी जो नींद है भाई वो इतनी प्यारी नींद होती है ना, इतनी अच्छी। मतलब उस टाइम पे फिर मेरा क्या होता था कि जब मैं घर आती थी मेरी 12 बजे ही आंखें मिचने लग जाती थी और भाई मैं सो जाती थी। उसके बाद मैं सुबह 8:30 बजे जाके उठ। एंड द लास्ट थिंग इज बूस्ट कॉन्फिडेंस। सो जिम जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है क्योंकि जो जिम जाते हैं उनको पता ही है। अगर मैं ऐसे से ऐसी हुई हूँ तो मेरा कितना ज़्यादा उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है। क्योंकि क्या होता है जब आप जिम जाके अपने आप को शीशे में देखते हो, एक एक एक्सरसाइज मतलब एक सेट करने के बाद जब आप अपने आप को शीशे में फ्लेक्स करते हो देखते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्सरसाइज कर रही होती हो तो उस टाइम भी काफ़ी लोगों ने जैसे मुझसे जिम में भी पूछा है कि क्या आपकी एक्सरसाइज है, क्या डाइट है और कैसे इतनी अच्छी मतलब बॉडी स्ट्रक्चर है आपका, ये सब करके। तो मुझे ना इतना अच्छा लगता है वो सुनने में, और वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर देती है कि भाई मेरे को फिर ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है वो। तो उससे ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आपका जो है वो मेंटली भी बूस्ट अप हो जाता है। अपने पे फोकस करो और जिम जाया करो। अब आ जाती है क्वेश्चन की बारी कि इज जिम रियली इम्पोर्टेंट? सो आई वुड से yes, absolutely, जिम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट और आप लोगों को जाना चाहिए और अपने पे फोकस करना चाहिए। और अगर आपको, मैं तो कहूँगी कि दूसरे थॉट भी मत सोचो भाई। अगर पहले ही थॉट आ रहा है जिम जाने का तो जाओ, उठ के जाओ, ठीक है। ये मत सोचो कि कोई आएगा और आपको एक पार्टनर चाहिए जो भाई आपको जिम लेके जाए और करवा के लेके आए। तो ये अगर सोचते रहोगे ना भाई टाइम ही निकलता रहेगा, कोई किसी के लिए नहीं आता। आपको खुद के लिए उठना पड़ेगा, खुद पे फोकस करना पड़ेगा, खुद जिम जाना पड़ेगा और खुद को पुश करना पड़ेगा। सो या गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसके अलावा भी अगर आपको मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जानना, हाउ आई लॉस्ट 8 kgs, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। सो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो अभी 500 सब्सक्राइबर्स रह रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से 500 करा दो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और खूब सारा प्यार देने के लिए। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।